एक समय था जब लोग रेस्टोरेंट का मेन्यू देखने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। लेकिन एक छोटे से आइडिया ने इस पूरी परेशानी को खत्म कर दिया। आज वही आइडिया करोड़ों लोगों के मोबाइल में मौजूद है, ज़ोमैटो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जिस कंपनी ने शुरुआत एक छोटे से ऑफिस और साधारण सी वेबसाइट से की थी, उसने आखिर ऐसा क्या किया कि आज लोग घर बैठे हजारों रेस्टोरेंट्स से खाना ऑर्डर करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ज़ोमैटो ने इस पूरे फूड बिजनेस को इतना बड़ा कैसे बना दिया। आज की इस वीडियो में जानेंगे ज़ोमैटो की पूरी सक्सेस स्टोरी, शुरुआत से लेकर संघर्ष, टर्निंग पॉइंट, बिजनेस मॉडल और करोड़ों के कारोबार तक का पूरा सफर। आज हम अपने मोबाइल से कुछ ही सेकंड में अपने आसपास के रेस्टोरेंट देख सकते हैं, उनका मेन्यू देख सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं और घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन करीब 1.5 दशक पहले यह सुविधा इतनी आसान नहीं थी। 2008 में ज़ोमैटो की शुरुआत हुई थी। उस समय इसका नाम ज़ोमैटो नहीं बल्कि फूडीबे था। इसका मकसद बहुत सीधा था, लोगों को रेस्टोरेंट की जानकारी और उनके मेन्यू एक जगह उपलब्ध कराना। शुरुआत छोटी थी, लेकिन आइडिया बड़ा था। और यही छोटा सा आइडिया आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित फूड टेक स्टार्टअप्स में से एक बन गया। एक समय था जब लोग रेस्टोरेंट का मेन्यू देखने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। लेकिन एक छोटे से आइडिया ने इस पूरी परेशानी को खत्म कर दिया। आज वही आइडिया करोड़ों लोगों के मोबाइल में मौजूद है, ज़ोमैटो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जिस कंपनी ने शुरुआत एक छोटे से ऑफिस और साधारण सी वेबसाइट से की थी, उसने आखिर ऐसा क्या किया कि आज लोग घर बैठे हजारों रेस्टोरेंट्स से खाना ऑर्डर करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ज़ोमैटो ने इस पूरे फूड बिजनेस को इतना बड़ा कैसे बना दिया। आज की इस वीडियो में जानेंगे ज़ोमैटो की पूरी सक्सेस स्टोरी, शुरुआत से लेकर संघर्ष, टर्निंग पॉइंट, बिजनेस मॉडल और करोड़ों के कारोबार तक का पूरा सफर। किसी भी स्टार्टअप की तरह ज़ोमैटो का सफर भी आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों और रेस्टोरेंट्स दोनों को एक नए डिजिटल सिस्टम पर लाना। उस समय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग आज जितना सामान्य नहीं था। कंपनी को रेस्टोरेंट्स को समझाना पड़ता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने से उन्हें ज्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं। दूसरी तरफ कस्टमर्स को भी यह भरोसा दिलाना था कि वे इंटरनेट के जरिए रेस्टोरेंट और फूड की जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद कंपटीशन भी बढ़ता गया। फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में कई कंपनियां आने लगीं और कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट्स और ऑफर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ज़ोमैटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह तेजी से ग्रो भी करे और अपने बिजनेस को लंबे समय तक सस्टेनेबल भी बनाए। लेकिन ज़ोमैटो ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने से डरने के बजाय लगातार एक्सपेरिमेंट किया। ज़ोमैटो की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था रेस्टोरेंट डिस्कवरी से फूड डिलीवरी की तरफ बढ़ना। अब ज़ोमैटो पर सिर्फ रेस्टोरेंट की जानकारी नहीं मिलती थी, कस्टमर उसी प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर भी कर सकता था। इस बदलाव ने ज़ोमैटो के बिजनेस को पूरी तरह बदल दिया। अब कंपनी को रेस्टोरेंट्स, कस्टमर्स और डिलीवरी पार्टनर्स तीनों को एक ही इकोसिस्टम में जोड़ना था। टेक्नोलॉजी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। कस्टमर ने ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिला, डिलीवरी पार्टनर ने फूड उठाया और कुछ समय बाद फूड कस्टमर के घर पहुंच गया। यह पूरा सिस्टम जितना आसान दिखाई देता है, इसके पीछे उतनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी। ज़ोमैटो ने धीरे धीरे अपना डिलीवरी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी मजबूत की। यहीं से ज़ोमैटो एक साधारण रेस्टोरेंट डिस्कवरी वेबसाइट से एक बड़े फूड टेक प्लेटफॉर्म में बदलने लगा। जैसे जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग भी तेजी से बढ़ने लगी। ज़ोमैटो ने इसी बदलती लाइफस्टाइल को समझा। आज लोग सिर्फ खाना नहीं खरीदते, वे कन्वीनियंस खरीदते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को घर बैठे हजारों रेस्टोरेंट्स में से अपनी पसंद का खाना मिल जाए तो उसके लिए यह बहुत आसान और समय बचाने वाला विकल्प है। ज़ोमैटो ने इसी कन्वीनियंस को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाया। इसके प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट्स की बड़ी संख्या, फूड ऑप्शंस, रिव्यूज और डिलीवरी सुविधा ने इसे कस्टमर्स के लिए उपयोगी बनाया। कंपनी ने समय के साथ अपने बिजनेस में कई बदलाव किए और फूड टेक इकोसिस्टम को मजबूत किया। आज ज़ोमैटो का नाम भारत के सबसे बड़े फूड डिलीवरी ब्रांड्स में लिया जाता है। इस सफर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत साधारण समस्या को हल करने से हुई थी, रेस्टोरेंट का मेन्यू ढूंढना। लेकिन एक छोटे से प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया ने धीरे धीरे करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला प्लेटफॉर्म बना दिया। ज़ोमैटो की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। पहली सीख, प्रॉब्लम को पहचानो। एक सफल बिजनेस हमेशा किसी बड़ी प्रॉब्लम से शुरू नहीं होता। कभी कभी एक छोटी परेशानी का आसान सल्यूशन भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। दूसरी सीख, कस्टमर की जरूरत समझो। ज़ोमैटो ने सिर्फ रेस्टोरेंट को डिजिटल नहीं किया, बल्कि कस्टमर के लिए फूड खोजने और ऑर्डर करने की पूरी प्रक्रिया आसान बनाई। तीसरी सीख, समय के साथ बदलते रहो। अगर ज़ोमैटो केवल रेस्टोरेंट लिस्टिंग तक सीमित रहता तो शायद इसकी कहानी आज इतनी बड़ी नहीं होती। कंपनी ने मार्केट के बदलाव को समझा और फूड डिलीवरी की तरफ कदम बढ़ाया। और सबसे बड़ी सीख, सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है। आइडिया को लगातार इंप्रूव करना और उसे सही तरीके से एक्सिक्यूट करना ही असली सफलता है। तो दोस्तों, ज़ोमैटो की कहानी सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे छोटे से आइडिया की कहानी है जिसने लोगों की एक छोटी सी परेशानी को पहचाना और धीरे धीरे उसे एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। एक छोटे से रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ सफर आज एक बड़े फूड टेक इकोसिस्टम तक पहुंच चुका है। ज़ोमैटो हमें सिखाता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ लें, कस्टमर की जरूरत को पहचान लें और समय के साथ अपने बिजनेस को बदलते रहें, तो एक छोटा सा आइडिया भी बहुत बड़ा बन सकता है। अगर आपको ज़ोमैटो की यह सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस सक्सेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए अगली सक्सेस स्टोरी किस ब्रांड की होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार बिजनेस सक्सेस स्टोरी के साथ।